सालों बाद आई बाढ़ अपने पीछे एक भयानक तस्वीरें छोड़ गई है। जहां इंडस्ट्री के करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, वहीं शिक्षा के मंदिर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। अम्बाला जिला के स्कूलों में 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है और अभी तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान लगातार हो रहा है। स्कूल की तस्वीर जब देखी तो अभी भी कई जगह कीचड़ मौजूद है। साथ ही स्कूल में कितना पानी आया होगा, ये निशान अभी भी स्कूल की दीवारों पर मौजूद है। पानी के साथ आई मिट्टी ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। स्कूल की प्रिंसिपल की अगर माने तो उनके स्कूल में 10-12 फीट से भी ज्यादा पानी आ गया था, जिस कारण स्कूल में रखा सभी सामान बाढ़ में नष्ट हो गया। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर पानी के पंप द्वारा पानी को निकलवाया है, लेकिन अभी भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 5-5 मजदूर लगवाकर पूरे स्कूल की सफाई करवाई जा रही है। अभी भी 1 हफ्ता और लग सकता है पूरी सफाई में, लेकिन अगर फिर बारिश आ जाती है तो शायद 1 हफ्ते बाद भी स्कूल सुचारू रूप से न चल सके। पानी के साथ अधिक कीचड़ के कारण भी सामान सारा नष्ट हो गया है। पानी कुछ कम होने के बाद जब स्कूल खोला तो आलम यह है कि क्लास में रखे बेंच कुर्सियां पानी में तैरकर छत पर लगे पंखों से जाल लटके थे। नई बनी कंप्यूटर लैब के सारे कंप्यूटर पानी में तैर रहे थे। चारों तरफ 2-2 फीट पानी जमा था। उन्होंने कहा कि स्कूल में अभी बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में भी पानी के कारण काफी नुकसान हुआ है। वैसे प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि अगर किसी को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या किसी कागज पर स्कूल की मोहर लगवानी पड़े तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई पुराना रिकॉर्ड ही भी नहीं बचा है। आपको बता दें कि 10 जुलाई को आई बाढ़ ने सबसे ज्यादा अम्बाला में नुकसान पहुंचाया है, जिनमें शिक्षा विभाग भी शामिल है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो 10 करोड़ से ज्यादा सभी स्कूलों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग नुकसान का आंकलन कर रहा है और स्कूलों में हुए नुकसान के लिए एक लेटर उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। साथ ही अब स्कूल प्रिंसिपल ने स्टाफ व गांव के लोगों की मदद से स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त कर ली है, जिसमें अब स्टूडेंट्स भी आने शुरू हो गए हैं। शिक्षा अधिकारियों की माने तो 59 मिडिल व प्राइमरी व 50 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ा है। सभी स्कूलों को एक लेटर भी जारी कर दिया गया था कि उनके पास जो फंड है वो स्कूल में नुकसान में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सभी नुकसान का आकलन करने के बाद एक लेटर अपने उच्च अधिकारियों को भेज दिया है। 10 जुलाई की रात को 1 बजे बाढ़ आई थी और 11 जुलाई को सुबह 10 बजे के करीब इतना ज़्यादा पानी आया जैसे मोटर से आ रहा है। बहुत हाई स्पीड थी और ये जो आप लेवल देख रहे हैं तकरीबन इतना पानी था। सारा रिकॉर्ड ख़त्म हो गया, सारा हमारी लैंग्वेज लैब ख़त्म हो चुकी, सारे कंप्यूटर्स ख़त्म हो गए, सीसीटीवी कैमरा, ऑल टैब्स, फर्नीचर। मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ हमारी ठीक बची होगी। इस त्रासदी में मैक्सिमम तकरीबन 95 लाख का नुकसान तो हो चुका और पंप के द्वारा अब लगातार पानी निकलवाया जा रहा है और यहाँ पे भी 5 मजदूर लगवाए जा रहे हैं और बहुत अच्छे से इस समय हेल्प मिल रही है। सरपंच साहब और डीओ साहब की देखरेख में ये सारा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति इतनी नहीं सुधरी कि हम बच्चे बुला के क्लासेस लगा सकें। जो ये बाढ़ का प्रकोप रहा है, इसमें घग्गर नदी SYL जो खैरा से भाखड़ा नहर खैरा से 2-3 किलोमीटर दूर से गुजरती हैं, उनमें उफान के कारण गांव खैरा में 8-10 फुट पानी व राजकीय उच्च विद्यालय खैरा में 10 से 11 फुट पानी भरा रहा। नई बिल्डिंग में 8-8.5 फुट पानी और पुरानी बिल्डिंग में 11-11.5 फुट पानी रहा, जिसने केवल पानी का जो बहाव था इतना तेज़ था जो नगढ़ की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसमें ऊपर से पानी कौशल्या बांध, भाखड़ा नहर और दूसरी जगह से डांगरी और घग्गर से पानी आया तो इतनी तेज़ रफ्तार से आगे की तरफ बह रहा था कि दीवारें सारी जो 4 दीवारी थी, बाउंड्री थी, उसका नुकसान किया। और उसके बाद ये तो टेक्निकल आदमी कोई बता सकता है कि बिल्डिंग का दूसरा कितना नुकसान हुआ। विद्यालय लगभग 60-70 साल पुराना है। इसमें स्कूल का रिकॉर्ड जो प्राचार्य कार्यालय में रखा हुआ था, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, अलमारियों में भरा हुआ था, सब पानी ने जलमग्न होने के कारण और ख़ासकर विशेषकर जो मिट्टी आई उस पानी में, उसने ज़्यादा नुकसान किया, जिसमें स्कूल की लाइब्रेरी किताबें, पुराना व नया फर्नीचर, लैंग्वेज लैब, कंप्यूटर लैब, डिजिटल बोर्ड, मैट, दरिया और बिजली संबंधी उपकरण सारे के सारे मोटरें, पंखे, इन्वर्टर आदि पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए। देखिए, जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, हमारे 59 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को नुकसान हुआ है और जो नुकसान का आकलन हुआ है वो लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपए का आया है। और ये सारा जो बजट है, हमने जो रिक्वायरमेंट है इन स्कूलों को बजट की,
वो सारा केस हमने बना के अपने निदेशालय को भेज दिया है। नो डाउट जब बाढ़ आती है और स्कूलों का नुकसान भी हुआ है तो थोड़ा बहुत तो जो है प्रभाव पड़ता ही है बच्चों की शिक्षा के ऊपर, लेकिन हमारे जो यहाँ पर स्कूल टीचर हैं और जो स्कूलों के मुखिया हैं उन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करके स्कूलों से पानी बाहर निकाला है, स्कूलों की सफाई भी कर दी है और अब जो है पढ़ाई का जो कार्य है वो मतलब कि बिल्कुल ठीक इस टाइम स्कूलों में चल रहा है हमारे पास। बस जो बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है या मिड डे मील के राशन का नुकसान हुआ है, कुछ स्टेशनरी का नुकसान हुआ है, कुछ स्कूलों के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका नुकसान हुआ है, ये जो नुकसान है वो उनका आकलन जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमने अब अपने निदेशालय को भेज दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये नुकसान भी हमारा जल्दी पूरा होगा और इन मामलों से भी जो नुकसान स्कूलों को हो रहा है वो भी जल्दी भरपाई हो जाएगी।